हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाइथन क्लासेस। आपके अपने चैनल सुपरनोवा @लर्न पाइथन फॉर सीबीएसई पर। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे न्यू टॉपिक दैट इज डिक्शनरी। डिक्शनरी इन पाइथन। डिक्शनरी पाइथन में किस तरीके से डिक्लेयर की जाती है, डिक्शनरी का यूज क्या है, डिक्शनरी की वैल्यूज को, इंडिविजुअल वैल्यूज को किस तरीके से एक्सेस करते हैं और डिक्शनरी को किस तरीके से ट्रावर्स किया जाता है, इसके बारे में हम अपना इस चैप्टर, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ द डिक्शनरी। जैसे कि स्क्रीन के ऊपर भी आपको इंट्रोडक्शन में आपको एक डिक्शनरी की डेफिनेशन नजर आ रही है। जरा इसको ही देख लेते हैं, उसका मीनिंग क्या है, किस तरीके से हमको अगर एमसीक्यू में या फिर क्लास 11 क्लास 9 10th में कहीं पर आपको डेटा टाइप्स की कैटेगरी के अंदर इसका अगर डेफिनेशन आती है तो हाउ वी कैन डिफाइन। सो डिक्शनरीज बेसिकली क्या होते हैं, डिक्शनरीज आर अनऑर्डर्ड। एक चीज तो ये जान लीजिए, जो जो लिस्ट है आपके पास, लिस्ट की बात की जाए या स्ट्रिंग की बात हम करते हैं या फिर हम बात करते हैं अपनी टपल की, ऑल आर ऑर्डर्ड डेटा टाइप, यानी कि सिक्वेंशियल है, सीक्वेंस में आपका चलता है। वेयर एज द डिक्शनरी इज अनऑर्डर्ड अनसीक्वेंशियल डेटा टाइप, वन थिंग। सेकेंडली, इट इज अ चेंजेबल, यानी कि डिक्शनरी क्या होती है, डिक्शनरी की जो वैल्यूज है, चेंजेबल क्या है इसके अंदर, इसकी वैल्यूज, नॉट अ की, कैन बी चेंज। और जो वैल्यू इसमें हमारी जो एसोसिएट होती है, ये जो स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ की एंड वैल्यू की फॉर्म में होती है। देखो, की को समझने के लिए मैं यहाँ पर अभी बोल सकता हूँ कि जो हमारा यूज इंडेक्स का इन लिस्ट था या टपल था या डिक्शनरी था, सेम वे में हम कीज को अपने डिक्शनरी के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और कीज पर ही वैल्यू जो होती है वो स्टोर होती है। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि हमने अगर एक सपोज एक एग्जांपल, आपकी यहाँ पर एक लिस्ट है, लिस्ट जीरो, यानी कि जीरो क्या है, इसका इंडेक्स है। इस इंडेक्स पर जो वैल्यू हमने क्या, ये 20 स्टोर की है। सिमिलरली इन द केस ऑफ द डिक्शनरी, सपोज डी इज माय डिक्शनरी, और इसके ऊपर सपोज हमने एक अपनी की लिए के, और इस पर अगर हम कोई वैल्यू अपो 20 स्टोर करते हैं, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है कि जो 20 वैल्यू हमारी इस की के ऊपर स्टोर है, इससे एसोसिएट कर रही है बेसिकली। और सिमिलरली फॉर द लिस्ट ऑफ द सिक्वेंशियल डेटा टाइप्स के अंदर भी जो वैल्यू है वो इस जीरोथ इंडेक्स के ऊपर वो एसोसिएट कर रही है। तो दोनों ही मीनिंग हमारे पास सेम है। वहां पर जो इंडेक्स पे वर्किंग होती है लिस्ट टपल स्ट्रिंग के अंदर, डिक्शनरी में जो हम वर्क करते हैं ऑनर कीज करते हैं, ठीक है। सेकेंडली, डिक्शनरी की जो वैल्यू होती है वो किस सेट में होती है, की वैल्यू पेयर के सेट में होंगी। डिक्शनरी को जो क्रिएट करने का तरीका है, नेक्स्ट वी डिस्कस द क्रिएट, व्हाट इज द सिंटेक्स टू क्रिएट द डिक्शनरी, लुक इन हियर। देखो, डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, सबसे पहले हमको यहाँ पर अपना एक डिक्शनरी का नेम देना होगा। वी हैव टू डिफाइन द डिक्शनरी का नेम, डिक्शनरी नेम हमने डिफाइन किया है, पुट करली ब्रेसेस, और उसके बाद हम यहाँ पर अपनी की असाइन करते हैं। की हमारे पास सपोज 1 है और ये हमारे पास वैल्यू आपकी 1 है। जो ये पेयर है, ये पेयर हमारा जो सेपरेट होगा बाय द कॉमा, अगर कोई दूसरी की है उससे एसोसिएट आपकी कोई दूसरी वैल्यू है तो वह दे देंगे, सेपरेट बाय कॉमा। थर्ड है हमारे पास तो हम इसको थर्ड इस तरीके से वैल्यू दे देंगे और यहाँ पर ये पुट करेंगे कर्ली ब्रेसेस। सो दिस इज द वे टू क्रिएट द डिक्शनरी, द सिंटेक्स टू क्रिएट द डिक्शनरी। ओके, अब जरा डिक्शनरी के अंदर इसकी कीज और वैल्यूज के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ी इसकी प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं। कीज की अपनी क्या प्रॉपर्टीज हैं, वैल्यूज की हमारी क्या इसके अंदर प्रॉपर्टीज हैं। देखो, कीज हमारा क्या होता है, कीज वेन एवर वी डिक्लेयर द की मस्ट बी द यूनिक इन द डिक्शनरी। कोई भी दो कीज हमारी डिक्शनरी के अंदर सेम नहीं हो सकती है। ऑल द कीज मस्ट बी द यूनिक एंड द डिस्टिंक्ट, वन थिंग। सेकेंडली है हमारे पास की कीज, हमारे पास आप जब बात करते हो इसके अंदर की कांट बी चेंज, यानी कि कीज क्या होती है हमारे पास, इम्यूटेबल डेटा टाइप है। वंस यू डिक्लेयर द की, अगर आपने कोई डिक्शनरी में कोई भी की आपने डिफाइन कर दी है, आप इस की को अब चेंज नहीं कर सकते, यानी कि इसको मैं अपडेट नहीं कर सकता। इस की के ऊपर वैल्यू 20 थी, आप चाहते भाई की जगह कोई दूसरा वर्ड, दूसरी आपकी वैल्यू आ जाए, वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगी।
ठीक है, दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कीज। नाउ नेक्स्ट डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ द वैल्यूज। वैल्यूज हमारे पास क्या होती हैं? देखो, वैल्यूज हमारे पास म्यूटेबल है, एक चीज में रखना, और वो म्यूटेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? इफ द वैल्यू ऑफ any of the mutable data type, then we are able to change the value. If the values are of immutable data type, then we can't change the value of the डिक्शनरी। जो डिक्शनरी में वैल्यूज आपने एसोसिएट किए हैं वो फिर आपकी फर्दर चेंज नहीं हो सकती इसके अंदर किसी भी हालत के अंदर। ओके, तो ये क्या था हमारा, इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस थे टू डिक्लेयर द डिक्शनरी, टू डिक्लेयर द कीज इन अ डिक्शनरी एंड टू यूज द वैल्यू इनटू द डिक्शनरी। हाँ, एक पॉइंट रह गया इसके अंदर, वैल्यूज ऐसा नहीं है कि वो आपके पास यूनिक होंगी, वैल्यूज कैन बी ऑफ द सेम टाइप, डिफरेंट हो सकती है, सेम हो सकती है, किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू हमारे इसके अंदर की से एसोसिएट कर सकती है। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द डिक्शनरी। नाउ नेक्स्ट हम लोग इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू क्रिएट द डिक्शनरी। डिक्शनरी हमारी पाइथन में किस तरीके से क्रिएट की जाती है उसके बारे में देख लेते हैं। देखो, डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए जो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको आप यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले क्या होगा हमारे पास की जो पेयर है हमारा, अभी हमने देखा कि सपोज कि हमने यहाँ पर एक अपनी डी को क्रिएट किया है और डी में हमने अपनी कोई वैल्यू दी है, सपोज यहाँ पर 1, और 1 पर हमने यहाँ पर क्या किया है, एक नेम इसको यहाँ पर ये एज अ वैल्यू दिया है। तो ये क्या है हमारे पास, पेयर है, पेयर ऑफ की एंड वैल्यू, और नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट विल बी सेपरेट बाय द कॉमा। ओके, नाउ सपोज आई पुट हियर द 10, 10 पर मैंने यहाँ पर दिया है सपोज किसी का एक का नेम और दैट इज राहुल। तो आप देख रहे हैं जब मेरे पास एक पेयर आया और दूसरा पेयर आया, दोनों को हमने किससे सेपरेट किया है, कॉमा से सेपरेट किया है। सपोज कि मेरी डिक्शनरी यहां तक ही है, यहीं तक मुझे डिक्लेयर करना है, तो आई पुट द कर्ली ब्रेसेस टू क्लोज द डिक्शनरी। इस तरीके से क्या है हमारे पास ये डिक्शनरी क्रिएट हो जाती है। की और वैल्यू, आप यहाँ पर थोड़ा और देख लो, की और वैल्यू के बीच में जो पेयर होगा उसके बीच में हमारे पास क्या आएगा, उसके बीच में हमारे पास आएगा यहाँ पर ये कॉलम। ठीक है, तो ये क्या बनता है, एक कंप्लीट पेयर बन जाता है हमारा की और वैल्यू का इसके अंदर। तो दिस वे वी हैव टू असाइन द की एंड द वैल्यू, असाइन द वैल्यू टू द की। इस तरीके से हम डिक्शनरी के अंदर क्रिएट करेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, टू क्रिएटिंग द एम्प्टी डिक्शनरी, हाउ वी कैन क्रिएट द एम्प्टी डिक्शनरी। देखो, एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए वी हैव अ different set of rule. We have two different methods, two different ways to create the create a dictionary. पहला मेथड है हमारे पास, आई वी कैन यूज दी करली ब्रेसेस। पहले मेथड हमारे पास क्या है कि इफ वी वांट टू क्रिएट द डिक्शनरी एज एम्प्टी डिक्शनरी, खाली हमको डिक्शनरी अपने डिक्लेयर करनी है, ये हमारे पास कैसी है, एम्प्टी डिक्शनरी है यहाँ पर ये, तो विद दी हेल्प ऑफ करली ब्रेसेस कर सकते हैं। सेकंड, हम अपनी D1 एक और मैंने डिक्लेयर किया है, इसको भी अगर मुझे एम्प्टी बनाना हो तो एक तरीका और भी है, वो है हमारे पास द फंक्शन दैट इज नोन एज द डिक्ट। डिक्ट की हेल्प से भी यहाँ पर हम अपनी एम्प्टी डिक्शनरी को ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल में बात करूं तो यहाँ पर सपोज हमने ऊपर डिक्लेयर कर रखी है डिक्शनरी, अगर मैं इसमें यहाँ लिख देता हूं प्रिंट डी, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक मैसेज के साथ कि मैंने यहाँ पर मैसेज दे दिया है द एम्प्टी डिक्शनरी। ठीक है, अब जब ये कोड हमारा रन करेगा तो पहले ये एम्प्टी डिक्शनरी बताएगा, उसके बाद डिक्शनरी हम फर्दर इसमें भी आते हैं। तो आपने देखा कि एम्प्टी डिक्शनरी हमारे पास ये क्रिएट हो गई है। ओके, दिस इज द वन ऑफ द वेज टू क्रिएट द एम्प्टी डिक्शनरी। अनदर वेज टू क्रिएट द एम्प्टी डिक्शनरी इज विद द हेल्प ऑफ द डिक्ट फंक्शन। इसको भी हम जब प्रोग्रामिंग में देख लेते हैं। हमने क्या किया है, यहाँ पर एक डिक्शनरी अपनी D1 ली है, उसको डिक्ट विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। अब अगर मैं यहाँ पर ये अपनी स्टेटमेंट को, ये सिंपल यही स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को प्रिंट करके देखता हूँ कि क्या ये हमारी D1 डिक्शनरी एम्प्टी क्रिएट हुई है। हमने क्या मैसेज दिया है, द एम्प्टी डिक्शनरी D1। ठीक है, अगर ये क्रिएट होती है, सक्सेसफुली कोड रन करता है, तो ये वाले एक मैसेज एम्प्टी क्रिएट करेगा और दूसरा हमारे पास ये क्रिएट करेगा। नाउ रन दिस कोड। तो हमने दोनों ही केसेस में देखा, पहली हमारी कर्ली ब्रेसेस ये मिल गई है, दूसरी हमारे पास ये डिक्शनरी मिल गई है।
तो दोनों ही डिक्शनरी हमारे पास एम्प्टी यहाँ पर ही क्रिएट हो गई। दिस इज द वे टू क्रिएट द एम्प्टी डिक्शनरी। नाउ अब डिस्कस करते हैं कि हम अपनी डिक्शनरी के अंदर वैल्यूज को किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। अभी पिछले एग्जांपल में हमने देखा था कि अपनी एम्प्टी डिक्शनरी किस तरीके से क्रिएट करनी है। इस वाले एग्जांपल में हम देखते हैं कि एम्प्टी डिक्शनरी अगर है हमारे पास तो उसमें वैल्यू किस तरीके से स्टोर करनी है। तो ये दोनों मेथड अभी हमने बोथ दिस मेथड वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस एग्जांपल। अब इसमें हमको क्या करना है कि अपनी वैल्यूज को स्टोर करनी है। तो पहला तरीका हमारा स्टोर करने का ये है कि अगर हमारे पास डिक्शनरी है, हम क्या करें उसके अंदर अपनी कीज को बता दें। सपोज ए हमने कीज ली है ए और इसमें हमने कोई वैल्यू अपनी ये स्टोर की। तो दूसरा हमने सपोज कोई दूसरी की ली है इसके अंदर और उस पर कोई हमने ये वैल्यू है 40 लिख दी। सपोज वी हैव अनदर की, सपोज डी है हमारे पास की, उस पर हमने वैल्यू 50 दी है। जब हम इस अपनी डिक्शनरी D2 को यहाँ पर प्रिंट कराएंगे तो हमको आउटपुट क्या मिलेगा, विद इन अ कर्ली ब्रेसेस वी विल गेट द की और इससे एसोसिएट वैल्यू 20 है वो मिलेगी। बी के ऊपर हमने क्या किया, बी हमारा इसमें नहीं है तो बी के ऊपर हम की हमने क्या यूज की है यहाँ पर, ये की हमने यहाँ पर यूज की है सी। तो सी पर आपको यहाँ पर एक वैल्यू मिल जाएगी। देखो सी पर हमारे पास कितना है 40। सिमिलरली आपके पास यहाँ पर क्या है डी पर क्या है आपका 50। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है कि हम अपनी डिक्शनरी को विद वैल्यूज भी दे सकते हैं। और भी डिफरेंट मेथड्स हैं, उनको भी अभी दिखाएंगे और बताएंगे भी। ठीक है, सेकंड मेथड को भी यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज द लिस्ट, वी कैन ऑल्सो यूज द लिस्ट टू स्टोर द वैल्यू। हम दूसरी वैल्यूज को भी यहां पर यूज कर सकते हैं, जिसमें हम यहां पर किस तरीके से आपको इसमें यूज करना है, बाय यूजिंग लिस्ट कंटेनिंग की वैल्यू पेयर। जो की वैल्यू पेयर को जो कंटेन कराएगी, कैसे हमारे पास क्या इसका मेथड होता है, जरा इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, सेकंड वे टू क्रिएट द डिक्शनरी विद द वैल्यूज। कैसे करके, हमने क्या किया कि एक अपनी डिक्शनरी को लिया, सपोज D1 डिक्शनरी है हमारे पास, क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ द डिक्ट फंक्शन और इसमें लिस्ट ऑफ वैल्यूज को प्रोवाइड किया। ठीक है, ये सपोज फर्स्ट पेयर है हमारा, सेकंड पेयर आपका ये आ गया, थर्ड पेयर हमारे पास ये आ गया, फोर्थ पेयर हमारे पास ये आ गया और हमने इसको क्लोज कर दिया और पुट द राउंड ब्रैकेट। तो ये क्या है हमारे पास कि एक मेथड आपके पास ये भी है। सपोज कि हमने यहाँ पर की वैल्यू दी है 1 और इससे एसोसिएट वैल्यू आपकी कितनी है यहाँ पर, सपोज 20। 2 हमने दिया है, इस पर वैल्यू कितनी है 40। 3 हमने की दी है, इस पर वैल्यू कितनी है 50। 5 हमने दिया है, 5 पर वैल्यू कितनी है सपोज 60। जब हम इस कोड को रन करेंगे, तो रन करते हैं किस तरीके से, हमने लिखा है यहाँ पर प्रिंट D1। तो आउटपुट आपको क्या मिलना चाहिए इस कोड के अंदर, व्हाट विल बी द आउटपुट। आउटपुट आपको मिलेगा विद इन अ कर्ली ब्रेसेस, 1 पर वैल्यू 20 मिलेगी, 2 पर वैल्यू 40 मिलेगी, 3 पर वैल्यू 50 मिलेगी और 5 पर वैल्यू आपको 60 मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से भी अपनी कीज डिक्शनरी को क्रिएट यहाँ पर ये कर सकते हैं। एक मेथड आपको क्रिएट करने का ये वाला। ओके, नाउ नेक्स्ट इज बाय यूजिंग द जिप मेथड। देखो जिप मेथड भी हम थोड़ा एडवांस मेथड है। हम इस मेथड का भी अपनी डिक्शनरी में है, अगर आपको क्रिएट करना हो तो जिप मेथड का भी इसमें ये कर सकते हैं। देखो जिप मेथड को यूज करने का सिंटेक्स देख लो। सिंटेक्स किस तरीके से, हम क्या क्रिएट करने जा रहे हैं, डिक्ट। तो वी हैव टू यूज द फंक्शन डिक्ट, उसके अंदर जिप आएगा और यहाँ पर क्या करेंगे, टपल ऑफ कीज देंगे, टपल ऑफ वैल्यूज देंगे। उसके बाद फिर आप इसको दोनों को यहाँ पर क्लोज करोगे। फर्स्ट हमारे पास ये क्लोज हुआ, सेकंड आपके पास ये क्लोज हुआ। ठीक है, तीनों क्लोजिंग हो गई। इसके बाद कोड को रन कर देंगे, वी विल गेट द जिप डिक्शनरी। जिप के थ्रू जो डिक्शनरी क्रिएट हुई है वो यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं। ठीक है, अब जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, इन सभी को कोशिश करते हैं क्रिएट करने की यूजिंग द प्रोग्राम की हेल्प से। यहाँ पर देखते हैं, देखो हमारे स्क्रीन के ऊपर ये कुछ आ रहे हैं। यहाँ पर 2 मेथड्स ऑलरेडी है। फर्स्ट मेथड है हमारे पास बाय यूजिंग द सबस्क्रिप्ट मेथड, जिसमें कि हमने अपने क्या किया है कि एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट की है, उसके बाद कीज को डिक्लेयर किया, उस पर ये वैल्यूज को असाइन किया है।
ठीक है, और प्रिंट कराने की कोशिश की है यहाँ पर ये वाली डिक्शनरी। तो ये हमारे पास एक कोड है इसके अंदर। सेकंड मेथड है हमारे पास टू क्रिएट द एम्प्टी डिक्शनरी, हमने अपनी क्रिएट की है और यूजिंग द लिस्ट मेथड का यहाँ पर यूज किया। लिस्ट ऑफ लिस्ट हमने अपनी क्या की है, डिक्शनरी मेथड के अंदर प्रोवाइड की है। जैसा भी नोट्स के अंदर देखा था, हमने क्या बताया था वहां कि वहां पर अगर आपके पास कोई डिक्शनरी है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, अपनी लिस्ट ऑफ लिस्ट आपको इसमें प्रोवाइड करनी है। ये बताया था ना अभी पिछले एग्जांपल में। तो यही हमने क्या किया है, कंसेप्ट का यहाँ पर ये यूज किया है। देख लो, इसी कंसेप्ट का आपका यहाँ पर यूज हो रहा है। लिस्ट ऑफ लिस्ट यू हैव प्रोवाइडेड, तो यहाँ पर डिक्शनरी आपकी क्रिएट हो गई है। नाउ अभी रन भी करेंगे इन कोड्स को, रन रन करके भी देखेंगे सारे कोड्स को। नाउ नेक्स्ट मेथड था हमारे पास कि किस तरीके से आपको इसमें यूज करना है या क्रिएट करना है। नेक्स्ट मेथड था टू क्रिएट यूजिंग द जिप। अब जरा जिप मेथड का भी यूज करके देख लेते हैं, हाउ वी कैन क्रिएट द डिक्शनरी यूजिंग द जिप। देखो, मैं यहां पर लिख देता हूं प्रिंट यूज ऑफ जिप। ठीक है, जिपिंग का यहाँ पर यूज कर रहे हैं। अब इसमें क्या होगा हमारे पास, अगर आप डिक्शनरी को क्रिएट करते हो बाय यूजिंग द zip, first of all I have to declare any dictionary, suppose D3 is my dictionary। असाइन करना है, क्रिएट कर रहे हैं डिक्ट की हेल्प से। राइट द फंक्शन नेम zip, पुट द पैरेंथेसिस, और इन पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यूज ऑफ कीज एंड वैल्यूज एंड सॉरी वैल्यूज ऑफ टपल एंड वैल्यूज ऑफ कीज यहाँ डिक्लेयर कर देंगे। फर्स्ट जो आपके पास आएगा टपल के फॉर्म के अंदर, यहाँ अपनी कीज बना रहे। सपोज ए है हमारे पास एक की, एक हमारे पास सपोज बी है की इसके अंदर, ठीक है। एक सपोज की हमारे पास क्या है इसके अंदर, सी है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर अपनी डिफरेंट कीज को डिक्लेयर कर दिया है। देख रहे हो, 3 कीज हमने इसमें ले ली है अपनी। कॉमा लगाते हैं, कॉमा लगाने के बाद अब इन कीज से एसोसिएटेड और इसी ऑर्डर में ए के साथ जो वैल्यू होगी वो पहले आएगी, उसके बाद बी पर जो वैल्यू है वो आएगी, उसके बाद जो सी पर वैल्यू है फिर वो आएगी। सो दिस इज द वे टू क्रिएट, दिस इज द अनदर वे बेसिकली टू क्रिएट द डिक्शनरी। अब अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूं, प्रिंट मैंने कराया सपोज D3, नाउ आई रन दिस कोड। तो हमने देखा कि तीनों मेथड से हमारी डिक्शनरी क्रिएट हो रही है। फर्स्ट मेथड क्या था, फर्स्ट मेथड था हमारे पास बाय यूजिंग द सबस्क्रिप्टिंग, डायरेक्ट कीज के ऊपर वैल्यू को इनिशियलाइज किया था। सेकंड मेथड था हमारे पास यूजिंग द लिस्ट, हमने ये अपनी जो लिस्ट की हेल्प से किया है। नेक्स्ट है हमारे पास जो डिक्शनरी क्रिएट हुई है विद द हेल्प ऑफ द जिप मेथड से क्रिएट किया है। आप इस एग्जांपल्स को यहाँ पर स्क्रीन पर आपको ये नजर आ रहा है। ओके, these are the examples, these are the basically methods to create the dictionary। अभी एक मेथड और भी बताया, डायरेक्ट मेथड है जो हमारा टू क्रिएट एंड इनिशियलाइज द स्ट्रिंग। हम उस मेथड का भी यूज कर सकते हैं। देखो उसका यूज किस तरीके से किया जाएगा, जरा वो वाला मेथड भी देख लो। यहाँ पर डिफरेंट मेथड्स थे, हमने यहाँ पर उसको एक साथ ले लिया है। अनदर मेथड है हमारे पास डायरेक्ट, हमने सपोज एक अपनी D4 डिक्शनरी ली है और उसके अंदर करली ब्रेसेस लगाया है, आप पुट करली ब्रेसेस। हम डायरेक्ट अपनी कीज को लिखेंगे, सपोज ए की है, ए पर हमने 100 दिया है। सपोज नेक्स्ट की इज माई, नेक्स्ट इज द बी की है हमारे पास, बी पे हमने क्या दिया है यहाँ पर 200 दिया है। सपोज नेक्स्ट की इज सपोज सी, सी पर हमने क्या दिया है यहाँ पर 300 दिया है। तो एक मेथड सिंपल एंड डायरेक्ट मेथड है हमारा टू क्रिएट द डिक्शनरी, जिसमें आप करली ब्रेसेस का यूज करते हो, डायरेक्ट वहां पर कीज और वैल्यूज को फॉरवर्ड करते हैं, अपपुट करते हैं, राइट करते हैं, उसके बाद फिर हम अपनी डिक्शनरी को क्रिएट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो रही है, डिक्शनरीज, ये एक मेथड ये भी क्रिएट है। सो वी हैव लर्नड अबाउट हियर द 4 मेथड्स टू क्रिएट द डिक्शनरी। एम्प्टी डिक्शनरी को क्रिएट कैसे करना है, डिक्शनरी विद वैल्यू, डिक्शनरी विद लिस्ट, डिक्शनरी विद zip, और डायरेक्ट मेथड टू क्रिएट द डिक्शनरी। सो दिस इज द वे टू क्रिएट द डिक्शनरी। ओके, सो इस वीडियो में अभी हम इतना ही रखते हैं। क्रिएशन हमने सीखा है डिक्शनरी का। इन द नेक्स्ट वीडियो हाउ वी कैन एक्सेस द वैल्यू, हाउ वी ट्रावर्स द डिक्शनरी, उसके बारे में अपना बता। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको रेगुलर नए वीडियोस की अपडेट मिलते रहें।